वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन था। तो तीन मेन डोमेन्स जो थे दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नाउ यू आस्क्ड टू डू एक्टिविटी जिसमें हमें डिवाइड कर रहे थे हम स्टूडेंट्स को। वी हैव अ लिस्ट ऑफ रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल एंड वी हैव टू डिवाइड ईच ऑफ द एग्जांपल इन विच कैटेगरी दे लाइक। तो स्टैटिस्टिकल डाटा में कौन सा है, एनएलपी का किस कौन एग्जांपल है और कंप्यूटर विजन का एग्जांपल क्या है आउट ऑफ दीज गिवन एग्जाम्पल्स। तो वी विल बी कंसिडरिंग दैट। तो उसका सॉल्यूशन जो है विल कंसीडर दैट। सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डाटा क्या है आपका, फ्रॉड डिटेक्शन एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वो आपके डेटा से आपका पता चलता है। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, रिकमेंडेशन सिस्टम फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये भी डेटा से आपको पता चलेगा। कस्टमर सेगमेंटेशन फॉर टारगेटेड मार्केटिंग, आपको कौन सा कस्टमर जो है उसको टारगेट करना है ये भी आप डाटा लोगे, उससे पता चलेगा। स्टॉक को प्रेडिक्ट करोगे, दैट इज आल्सो अ डाटा। स्पोर्ट्स एनालिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की एनालिटिक्स चेक करते हैं स्पोर्ट्स में, वो भी डेटा से आता है। और ई कॉमर्स में जो आपको सजेशंस मिलते हैं वो भी आपका ई कॉमर्स से आता है। नेक्स्ट एनएलपी का एग्जांपल होगा आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पैम ईमेल डिटेक्शन। विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज द यूज दे हैव बीन यूज्ड इन द ईमेल, उससे एनएलपी जो है आपका पता चलता है कि ये स्पैम है नहीं है। चैटबॉट्स जो है वो कस्टमर सर्विसेज, डायरेक्टली उसमें कोई एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एनएलपी यूज करता है। गूगल ट्रांसलेट जो है वो लैंग्वेज का है। टेक्स्ट समराइजेशन फॉर न्यू आर्टिकल्स, ये भी एनएलपी का एग्जाम्पल है। और ऑटोमेटेड सब टाइटल्स फॉर वीडियोस, ये भी आपका एनएलपी का है, क्योंकि सब टाइटल्स आपके जनरेट होते हैं व्हाट एवर यू स्पीक अकॉर्डिंगली। ठीक है। कंप्यूटर विजन आएगा आपका, गेस्चर रिकॉग्निशन फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। फिर आता है आपका ऑटोनमस ड्रोन फॉर सर्वेलेंस, ड्रोन्स जो हैं वो लाइक व्हाट एवर यूज कंप्यूटर्स कैमरास। फिर आता है ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन, जैसे कि आपका स्नैपचैट के फिल्टर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन ऑटोनमस व्हीकल्स एंड मेडिकल इमेज डायग्नोसिस, तो ये एग्जांपल हुए आपके कंप्यूटर विजन के। तो दिस इज हाउ वी डिवाइड ऑल द एग्जांपल्स लाइक अंडर ईच कैटेगरी। अब नेक्स्ट जो है हमारा नया टॉपिक आज का वो है एआई टर्मिनोलॉजीज, जो जो टर्म्स हम यूज करते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी मशीन दैट सीम्स रियली स्मार्ट इवन दो दे आर नॉट अलाइव, मतलब अलाइव नहीं है बट स्टिल दे आर स्मार्ट। तो इसका एग्जांपल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स जो होती हैं वो आपकी दे गिव अस अ फील लाइक दे आर अलाइव बट इन रियलिटी दे आर नॉट अलाइव। ओके, जैसे एग्जांपल दिया सेल्फ ड्राइविंग कार का, एंड दे प्रोग्राम लाइक they sense the traffic, they sense the red lights, and accordingly they move. They don't need drivers and human beings की requirement नहीं होती है। So how do human learns new thing? Do we always need someone to tell us exactly what to do, or we also figure out things on our own by looking at the experiences? तो ह्यूमन बीइंग्स भी इस तरह से काम करते हैं आपके, सिमिलरली मशीन्स टू। फिर आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स डोंट थिंक, दे कैलकुलेट। वो सोचती नहीं है, वो क्या करती है, वो कैलकुलेट करती हैं। उनके पास कुछ नया बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटिंग मशीन्स होती हैं। ह्यूमन की हिस्ट्री में अभी तक जो है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स आए हैं, वो है एआई वाली। एंड इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट ऑर्डिनरली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटरफेस। सम कैन परफॉर्म व्हाट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग एज दे एक्वायर न्यू डाटा। ठीक है, मशीन लर्निंग इसको कह सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि ये नए डेटा को क्या करता है, एक्वायर करता है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है जो एल्गोरिदम्स पे फोकस करता है, और इसकी हेल्प से कंप्यूटर्स जो हैं लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, और फिर वो प्रेडिक्शंस करेंगे, डिसीजंस लेंगे विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो क्या किया, मशीन ने लर्न किया बाय एक्वायरिंग न्यू डाटा, और ये क्या करता है, डेटा को लर्न करता है, और फिर उस डेटा के बेसिस पे वो प्रेडिक्शंस करता है और डिसीजंस लेता है। जैसे आप यूज करते हो कैलकुलेशंस के लिए, ह्यूमन ब्रेन यूज करते हैं व्हेन परफॉर्म डीप थिंकिंग, डीप लर्निंग वो परफॉर्म करेगा। मल्टीपल लेवल ऑफ कैलकुलेशंस ह्यूमन बीइंग आल्सो डू। तो डीप लर्निंग जो है एक फिर से एक टर्मिनोलॉजी है जो हम एआई के साथ यूज करते हैं। ये किस तरह से वर्क करती है, ये इमिटेट करती है हाउ ह्यूमन ब्रेन इज वर्किंग एंड प्रोसेसिंग द डाटा, और फिर अकॉर्डिंगली वो पैटर्न्स क्रिएट करता है टू मेक डिसीजंस। तो डीप लर्निंग के साथ हम कह सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ डीप लर्निंग इज इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन कनेक्शन इन ह्यूमन ब्रेन। ओके, न्यूरल नेटवर्क जो है उसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। ये एक सबसेट है मशीन लर्निंग का, एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग।
इसके अंदर बहुत सारी नोड्स, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिनके अंदर इनपुट लेयर होगी या फिर मल्टीपल हिडन लेयर्स होंगी, आउटपुट लेयर होंगी आपकी। तो बहुत सारी नोड्स जो हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं आपके पास। अगर आउटपुट है किसी भी नोड का, वो एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, तो नोड जो है एक्टिवेट हो जाती है और वो डेटा जो नेक्स्ट लेयर पे ट्रांसमिट करता है। अगर वो स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचता है तो कोई डेटा नेक्स्ट लेवल पे या नेक्स्ट लेयर पे, नेटवर्क की लेयर पे ट्रांसफर नहीं होता है। और नंबर ऑफ लेयर्स, जिसमें हम इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर भी इंक्लूड करते हैं, अगर वो मोर देन 3 है तो उसे डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो समझ आया सबको? फिर ये होता है, जैसे आर्किटेक्चर दिया हुआ है न्यूरल नेटवर्क का। सबसे पहले है वी हैव द इनपुट लेयर, नाउ लास्ट वी हैव द आउटपुट लेयर, और बीच में हिडन आपकी लेयर्स हैं, ये मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं आपकी। ठीक है? तो डेटा जो है यहाँ से ट्रांसफर होता है यहाँ तक, तभी ट्रांसफर होगा जब वो एक गिवन थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली द प्रोसेस बिगिंस एंड कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग टिल दे रीच देयर आउटपुट लेयर। तो अब आप देखते हैं डिफरेंस क्या होता है डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग क्या होती है, स्मॉल सेट ऑफ डेटा पे आपका फोकस करती है। डीप लर्निंग बहुत बड़े सेट ऑफ डेटा पे वर्क करती है। ये मशीन लर्निंग जो है वो लो एंड मशीन है, और डीप लर्निंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो वो हाई एंड हो जाएगी। अब मशीन लर्निंग एक टास्क को डिवाइड करता है सब टास्क में, और इंडिविजुअली हर एक टास्क को सॉल्व करेगा और फाइनली लास्ट में सबको कंबाइन करेगा। और डीप लर्निंग एंड टू एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मशीन लर्निंग में सॉल्यूशन के लिए टाइम जो है वो बहुत कम होता है, पर डीप लर्निंग में एज एज सच हमारी प्रॉब्लम बड़ी होती है तो आपका टाइम भी ज्यादा लगता है। टेस्टिंग टाइम जो है मशीन लर्निंग में वो इंक्रीज हो जाता है, बट डीप लर्निंग में डेटा टेस्ट करने के लिए टाइम जो है वो कम लगता है। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। फिर आता है आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है। इमेजिन यू आर गिवन अ जॉब टू सॉर्ट आइटम्स इन द इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिपार्टमेंट एट एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। यू रियलाइज दैट there are dozens of products and very less time to sort them manually. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपके पास बहुत कम टाइम है उनको सॉर्ट करने के लिए। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का आप कैसे यूज करेंगे, हाउ विल इट वर्क? तो हम क्या करेंगे? By training the model with the labeled data, AI can match the visual characteristics of the electronic items with the correct category, significantly speeding up the sorting process and reducing human error. तो ट्रेनिंग देते हैं हम एआई को कि जो विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी हेल्प से वो कैटेगराइज कर देगा इजीली, कि सबकी अपीयरेंस जिसकी सेम है उसको एक कैटेगरी में रख दे। ठीक है? फिर आता है इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए नेक्स्ट एक मशीन क्या कर सकती है, आप उसको और ज्यादा डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। तो मशीन को और ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड की, उससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, इलेक्ट्रॉनिक का आइटम बताया, उसका शेप, साइज, कलर आपने बताया। जितना डेटा आप प्रोवाइड करोगे किसी भी एल्गोरिदम को, उतना ही वो अच्छे से वर्क करेगा। एंड प्रोवाइडिंग मोर डेटा एंड एडजस्टिंग पैरामीटर्स, मशीन मिनिमाइजेस द एरर ऑफ रिपीटेटिव गेस वर्क। ठीक है? तो उसने क्या किया, अब जितनी ज्यादा फंक्शनैलिटी आप बताओगे उतने ज्यादा उसी के अकॉर्डिंग वो आप उसको कैटेगराइज इफेक्टिवली करेगा विदाउट मेकिंग ह्यूमन एरर्स। अब अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स कैन बी डन, कि हम और ज्यादा फीचर एक्सट्रैक्शन को एलिमिनेट करेंगे। Decide the algorithm based on deep learning to sort electronic items by removing the need to define what each product looks like. Features extraction is built into the process without human input. Once you have provided the deep learning model with dozens of electronic item pictures, it processes the image through different layers of the neural network. The layer can then learn an implicit representation of the raw data on their own. तो उन्होंने क्या किया, पिक्चर्स को सबमिट कर दिया, पिक्चर्स के हेल्प से उसे ट्रेन किया, और जितने भी फीचर्स आपने एक्सप्लेन किए थे वो आप नहीं दे रहे हो, तो कुछ फीचर्स जो हैं वो आपने एलिमिनेट कर दिया, उनको ये फीचर्स को भी एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। उन पिक्चर्स की हेल्प से वो कैटेगराइजेशन करेगा एंड इट विल कैटेगराइज रियली एट अ वेरी फास्ट पेस। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में सबसे पहले आती है आपकी सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज्ड में डेटा क्या है, लेबल्ड है, डायरेक्ट फीडबैक आपको मिलता है और प्रिडिक्शन आउटकम होती है, या फ्यूचर के लिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सुपरवाइज्ड में मतलब किसी के सुपरविजन में कोई काम है। अनसुपरवाइज्ड में कोई लेबल नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, कोई हिडन स्ट्रक्चर नहीं है।
अब रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? रीइंफोर्समेंट में आपको रीइंफोर्स किया जाता है, लाइक व्हाटएवर एरर्स यू हैव मेड उसके बारे में आपको बताया जाएगा। री रिवॉर्ड सिस्टम होता है, सो एज द मोटिवेशन मिले कि हाउ टू वर्क, एंड आपका कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस जो होते हैं उनके साथ लर्न करते हैं। फिर आता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग एक टाइप है आपकी मशीन लर्निंग की, जहाँ मॉडल लर्न करते हैं अबाउट लेबल्ड डाटा। डेटा को लेबल किया, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा, जिसका मतलब क्या है कि जो डेटा इनपुट हुआ है वो करेक्ट है, इज अकम्पनीड बाय करेक्ट आउटपुट। सुपरवाइज लर्निंग में एल्गोरिदम जो है वो मैप करती है इनपुट डाटा को आउटपुट लेबल्स के साथ, और किसके बेसिस पे? जो आप एग्जांपल प्रोवाइड करते हो एज इनपुट आउटपुट पेयर इन द ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग फेज में जो भी सिखाया आपका, उनको मैप करेगी इनपुट डाटा को आउटपुट लेबल्स के साथ। जो गोल होता है सुपरवाइज लर्निंग का वो क्या है कि मैपिंग फंक्शन को वो लर्न करे। फिर एग्जांपल्स हम कह सकते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग का, वो इंक्लूड करता है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और न्यूरल नेटवर्क, ये सब कुछ आता है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी आपका टाइप है मशीन लर्निंग का, जिसमें मॉडल लर्न करता है फ्रॉम अनलेबल्ड डाटा। सुपरवाइज्ड में लेबल डाटा था, इसने लर्न किया अनलेबल्ड डाटा के साथ, मतलब इनपुट डाटा इज नॉट अकम्पनीड बाय द करेक्ट आउटपुट, कि उसका आउटपुट करेक्ट क्या होगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में एल्गोरिदम जो है वो हिडन पार्ट्स जो होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, कि ट्राई करता है। और जो गोल होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का वो क्या होता है कि वो कुछ स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करे, और जो उनके बीच में रिलेशनशिप है, डेटा के बीच में रिलेशनशिप है, वो फाइंड आउट करने में हेल्प करे, जैसे कि आपका क्लस्टर्स हैं, एसोसिएशंस हैं या अनोमलीज। अब एग्जाम्पल्स की बात करें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या कहते हैं आपके, जैसे की मींस क्लस्टरिंग है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, या फिर ऑटो एनकोडर्स है आपका। फिर थर्ड आता है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में सी, ये पूरी पिक्चर्स दी हुई है, पिक्चर्स में हमने क्या देखा, पहले पिक्चर्स देख लेते हैं हम क्या कहती हैं ये। फर्स्ट पिक्चर जो है वो आपका यहाँ है कि एक रोबोट है, रोबोट को नेविगेट करना है किचन का फ्लोर टू गेट अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस। ठीक है, तो वो ऑरेंज जूस, ये किचन का फ्लोर है, उसको अब ऑरेंज जूस चाहिए। तो ऑरेंज जूस के लिए वो इस एनवायरनमेंट में जा रहा है। ठीक है, अब इस एनवायरनमेंट में जाएगा, इसमें वो नेविगेट करेगा। नेविगेट करने के लिए उसके पास फोर वीज हैं, यहाँ से अप डाउन लेफ्ट राइट कोई भी एक्शन वो ले सकता है। सपोज करो देन वो उसने अप एक्शन लिया, वो ऊपर की तरफ गया है टू नेविगेट। फिर वो अप गया, आफ्टर दैट अप जाने के बाद हो सकता है लाइक इट विल मूव टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट, फिर वो राइट पे जा रहा है, मतलब इट इज, फिर उसको रीइंफोर्स किया गया। फिर वो अगर एक एग्जैक्ट पोजीशन पे, लाइक उसको ऑरेंज जूस मिल गया तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, फिर रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं तो वो क्या करेगा, अगर वो एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच रहा तो उसको ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब दोबारा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से उसको स्टार्ट करेगा। तो क्या है, उसको पोजीशन बताई गई, पहले उसको टास्क बताया गया कि आपका क्या है, फिर उसको पोजीशन डिफाइन कर दी है। पोजीशन डिफाइन करने के बाद उसने कौन सा एक्शन लिया, लेफ्ट राइट अप डाउन, कहाँ उसने मूव किया। सपोज करो उसने लेफ्ट मूव किया, उसके बाद अप मूव किया। ठीक है, तो नहीं पहुंच पाया, अगर वो पहुंच जाता है तो उसको रिवॉर्ड देते हैं, अगर वो नहीं पहुंचता तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, और उसके बाद फिर जाता है तो उसको फिर रिवॉर्ड मिलेगा। अगर नहीं करता तो फिर उससे रीट्राई करेंगे। तो अगेन एंड अगेन वो क्या कर रहा है, उस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा है। तो री लर्निंग क्या है, एक टाइप है मशीन लर्निंग की, जहाँ एजेंट लर्न करता है अपने डिसीजन से, कि फर्स्ट मैंने ये डिसीजन लिया था, फिर उसको चेंज करेगा कि नहीं, देयर हैज बीन एरर। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट जो है लर्न करेगा ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू, और उसको फीडबैक भी मिलेगा उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसको रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज भी मिल सकती हैं, अकॉर्डिंगली वो रॉन्ग स्टेप ले रहा है या राइट ले रहा है। तो गोल क्या हुआ रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, कि वो ये एक स्ट्रेटेजी लर्न करता है जिसमें लाइक उसके एक्शंस को गाइड किया जाता है, दैट टेक्स द हाईएस्ट क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स ओवर टाइम। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कॉमनली यूज किया जाता है जहां एजेंट जो है उसको कुछ सीक्वेंस ऑफ डिसीजन लेने होते हैं ओवर अ टाइम, जैसे कि उसको गेम खेलना है, या रोबोट को कंट्रोल करना है, या फिर फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज मैनेज करने हैं।
एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका इंक्लूड करता है क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क एंड पॉलिसी ग्रेडियंट एंड एक्टर क्रिटिक मेथड। अब बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं एआई की? बेनिफिट्स में हम बात कर सकते हैं, इमेजिन करो जैसे एक साइंटिस्ट है, वो किसी नई डिजीज के बारे में रिसर्च कर रहा है, तो एआई उसकी हेल्प कर सकता है कि पोटेंशियल क्योर्स क्या हो सकते हैं उसके, और क्या-क्या पैटर्न्स हो सकते हैं उस डिजीज के कॉज के।